जय हिंद, वेलकम बैक टू टुडे क्लासेस। आज की सीरीज सोच बदलो देश बदलेगा की पहली वीडियो कि आप मरने के बाद भी जीवित जारी रहना रख सकते हैं। हाँ, वी आर कंटिन्यू टू लिव इवन आफ्टर डेथ। क्या है पूरी वीडियो में हम साइंटिफिक डाटा पे बात करेंगे, हम अध्यात्म की बात, आत्मा परमात्मा की बात नहीं करेंगे। साइंटिफिक डाटा बेस से बात करेंगे, ऑर्गन डोनेशन की बात करेंगे कि हमारे ऑर्गन कैसे जीवित रह सकते हैं और क्यों जरूरत है आज इस देश को इस सोच को बदलने की, उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला न्यूज कई सारी निकल के आ रही है। ऑर्गन ऑफ ब्रेन डेड वुमेन हेल्प सेव लाइफ फॉर पीपल। एक औरत जो मर गई थी, उसके पार्ट्स 4 लोगों की जीवन बचाए। दैट सेकंड आंध्र कपल टू प्लेस ऑर्गन डोनेशन ऑन वेडिंग डे। अपने शादी के दिन प्लेस लिया ऑर्गन डोनेशन का और अपने रिलेटिव्स को भी दिलवाया। उसके बाद आप देख सकते हैं इंडिया के बारे में। इसके अलावा एक अपनी न्यूज सुनी होगी कि बिहार का एक हिंदू परिवार जम्मू कश्मीर के मुस्लिम परिवार को अपना ऑर्गन डोनेशन करता है और ये पूरा काम एक क्रिश्चियन डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। दैट मींस रिलीजियस हार्मोनी क्रिएट करता है। इसके अलावा आप इसके बाद डाटा देख सकते हैं कि 2013 के ऑर्गन डोनेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं किडनी 4037 लोगों ने डोनेट किया, लीवर 898 लोगों ने प्लांट किया, 30 लोगों ने अपना दिल दिया और 23 लोगों ने अपने फेफड़े को दिया। और यही डाटा 2022 में 3 गुना हो गया, जो लगभग 54,988 करीब था, वो लगभग 15,561। दैट मींस ये पूरे 9 सालों में 3 गुना, ये बहुत बड़ा डाटा नहीं, 9 सालों में 3 गुने से ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं 9 सालों में जो 3 गुना ऑर्गन डोनेशन की बात हुई, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया में हर साल लगभग 2 लाख लोगों की मौत सिर्फ किडनी के वजह से हो जाती, किडनी न मिल पाने की वजह से हो सकती है। 80,000 लोगों को जरूरत है कहीं ना कहीं लीवर की, और दिल हार्ट जिसे कहते हैं वो 50,000 लोगों की मौत हो जाती है दिल के कारण, दिल ना मिल पाने के कारण। और आंख की समस्या की डिमांड जो है आज 1 लाख से ज्यादा है। इतनी भारी मात्रा में डिमांड हो पाने के कारण क्यों नहीं ये पूरी हो पाती, इसके पीछे लोगों के कई सारे डाउट्स हैं। जिसमें पहला डाउट जो होता है कि डज इट डिसफिगर योर बॉडी, क्या ये अगर हम किसी को अपना ऑर्गन डोनेट करते हैं तो क्या वो हमारा शरीर का शेप बिगाड़ देती? तो जी नहीं। ऑर्गन डोनेशन में सिर्फ डॉक्टर आपको एक पतली सी चीर लगाता है, उसमें से आपका ऑर्गन निकाल के दूसरे में ट्रांसप्लांट कर देता है। अगर लिविंग की बात करूं, अगर जीते समय जो अपना ऑर्गन डोनेट करते हैं तो आपकी बॉडी का शेप फिगर सिर्फ आपकी स्केलेटन और स्किन डिसाइड करती है, ना कि अंदर के पार्ट्स। और मरने के बाद भी डॉक्टर चीर के वो पार्ट निकाल लेता है और फिर उसी तरह से सील करके आपको आउटर स्ट्रक्चर में कोई भी कमी नहीं। तो ये बात एकदम दिमाग से निकाल दीजिए कि आपकी बॉडी खराब होती है। सेकंड क्या है, सेकंड हमारे मन में क्या डाउट आता है कि क्या ये ऑर्गन सोल्ड किए जाते हैं, बेचे जाते हैं? दैट मींस रिच और फेमस पीपल गेट ऑर्गन एज अदर। नहीं, एक लिस्ट बनाई जाती है, यूनियन कंट्री की एक लिस्ट है, उसमें अर्जेंसी के बेस पे डॉक्टर के द्वारा, अर्जेंसी रिक्वायर्ड के द्वारा पे किसको कितनी ज्यादा जरूरत है उस बेस पे एक लिस्ट बनाई जाती है। और आपका ऑर्गन जिससे मैच करेगा, आपका ऑर्गन जिससे मैच करेगा उस बेसिस पे उसके जो टॉप प्रायोरिटी पे रहेगा उसको ऑर्गन डोनेट किया जाता है, उसको ऑर्गन दिया जाता है आफ्टर डेथ, या आप अपने रिलेटिव को दे सकते हैं जिसको जरूरत हो। तो कहीं ना कहीं थर्ड जो इसके बाद डाउट आता है निकल के, वो आता है तीसरा डाउट, इज देयर एनी एज लिमिट? क्या कोई एज लिमिट डोनेट करने की? तो इसके पहले बहुत पहले एज लिमिट थी 18 से 75 साल, बट अब ये कोई एज लिमिट नहीं है। लेकिन लोगों का मानना है कि समय के साथ 65 साल 70 साल जाने के बाद ये बॉडी के पार्ट्स किसी काम के नहीं रह जाते हैं। लेकिन ये आप मत डिसाइड करिए, आप ये काम है डॉक्टर का। लेट्स डॉक्टर डिसाइडेड कि आपकी बॉडी काम की है या नहीं काम की। और अगर ये किसी के अदर बॉडी में काम नहीं आएगी तो ये मेडिकल स्टूडेंट के द्वारा प्रैक्टिस करने के काम पे आएगी, तो ये आपका कोई भी पार्ट वेस्ट नहीं जाएगा। तो दैट्स द बिग थिंग। और इसके बाद फोर्थ है कि डॉक्टर डू नॉट ट्राई टू सेव। डॉक्टर जो डोनर है उसको सेव करने की कोशिश नहीं करते हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। डॉक्टर जितनी जान से, जितनी मेहनत से, जितनी लगन से रिसीवर को बचाने की कोशिश करता है, एक डॉक्टर अगर आप लिविंग डोनर हैं तो आपको भी बचाने की उतनी ही कोशिश करेगा, क्योंकि डॉक्टर का पहला एम ही होता है कि जान बचाना। वो ऐसा नहीं कि जो डोनेट कर रहा है उसकी लाइफ को छोड़ देगा, वो उतने ही तन से, मन से, धन से आपकी भी लाइफ को बचाएगा। फिफ्थ क्या है?
फिफ्थ जो है हमारा वो कहीं ना कहीं ये कॉस्टली होता है ऑर्गन डोनेट करना। तो ऑर्गन डोनेट करने का कोई भी कॉस्ट डोनर को नहीं देना पड़ता है, वो सारी कॉस्ट रिसीवर अपने आप पे वे करता है, रिसीवर सारी कॉस्ट देखता है, डोनर को कोई भी कॉस्ट देना नहीं पड़ता है सारी सारी। तो ये कोई भी कॉस्टली नहीं है एक डोनर के लिए। इसके अलावा आप देखिए कि एक डोनर जो है 8 जिंदगियां बचा सकता है। अभी जो मार्च में 23 मार्च में मन की बात होती है उसमें मोदी जी ने भी यही बात कही थी कि एक डोनर 8 जिंदगियां बचा सकता है। किस तरीके से आप देख सकते हैं, एक हार्ट, 2 लंग्स, एक लीवर, 2 किडनी, एक इंटेस्टाइन, एक पैंक्रियास अग्नाशय, और वही सेम डोनर आप 50 लोगों के जीवन को बेहतर बना सकता है अदर टिश्यूज देके। कॉर्निया जो रेटिना का पार्ट हो जाता है, टिश्यू पेपर से भी पतला होता है, वो पार्ट देके। इसमें क्या बॉडी डिसफिगर होगी, इसमें कोई बॉडी, अगर रेटिना टिश्यू पेपर से भी पतला पार्ट होता है जो डोनेट किया जाता है, जिससे वो भी इस पूरी एक हरी भरी दुनिया को, एक चमत्कार दुनिया को देखने के सक्षम हो जाएगा। और मरने के बाद भी वैसे भी आपका ब्रेन डेड होने के बाद किसी भी पार्ट का कोई काम नहीं रहता। बट ये स्मॉल विंडो ऑफ टाइम होता है। क्रूशियल क्या है कि स्मॉल विंडो ऑफ टाइम होता है कि मरने के बाद आपको बहुत ही जल्दी डॉक्टर को इन्फॉर्म करना रहता है कि इसके, क्योंकि आप मरने के बाद जो लिविंग ऑर्गन है वो बहुत ही कम टाइम तक जीवित रह सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है, इसके लिए हमें अपना एक कार्ड पे एक ओपन ऑर्गन डोनेशन लाइव आफ्टर डेथ का एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, सिंपल सा। उस पे आपको अपना नेम रजिस्टर करना है, और नेम रजिस्टर करने के बाद अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल डालनी, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना है, उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के रजिस्टर कर देना है, जिससे कि आपको ये बात अपनी फैमिली से भी डिस्कस कर लेनी। क्योंकि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पे आपके डिसीजन से ज्यादा आपके फैमिली का डिसीजन मायने रखता है। अगर आपके मरने के बाद आपकी फैमिली नहीं चाहती आपका ऑर्गन डोनेट हो तो डॉक्टर इवन आपको टच भी नहीं कर सकते, इवन आपने अपना कंसर्न दिया हो तब भी। दैट मींस यहां आपके डिसीजन से ज्यादा आपके फैमिली का डिसीजन मायने रखता है, इसीलिए ये बात अपनी फैमिली से भी डिस्कस करना चाहिए। और कहीं अगर हमारी जिंदगी से, हमारे मरने के बाद अगर हमारी जिंदगी से किसी और की जिंदगी बेहतर बन सकती है तो क्यों नहीं हम इस चीज को आगे बढ़ाएं, अगर आगे बढ़ाएं। और इतना अच्छा काम है, अगर आप भी देख रहे इतना मच अच्छा काम है, तो फिर क्यों हम लोग इस चीज को फॉलो नहीं करते हैं? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अगर इतनी अच्छा काम है तो फिर लोग क्यों नहीं फॉलो करते हैं? तो इसका पहला आंसर है रिलीजियस डोगमा। रिलीजियस डोगमा मतलब कि हमारे रूढ़िवादी जो सोच बनी हुई है कि क्योंकि डेथ जो होती है, जब कोई मरता है तो बहुत सडन मरता है, पहले से पता नहीं होता है, सडन मरता है, इमोशनल होते हैं लोगों का मानना होता है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं हो पाएगा, शरीर को, आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाएगी। लेकिन ऐसा कोई भी हर धर्म ग्रंथ में ऐसा नहीं कहा, सब में जगह आ गया कि ये अपना देहदान, अंगदान करना चाहिए, रक्तदान करना चाहिए। दान से बड़ा कोई धर्म नहीं है, ये चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, या कोई भी बौद्ध, जैन, कोई भी धर्म हो, हर धर्म में ये बताया गया कि दान से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो अगर मरणोपरांत आप कुछ दान कर सकते हैं तो दैट्स नॉट बैड, कि आपको डोनेशन करना चाहिए इन चीजों का। इसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसी, ये इंडिविजुअल बेस पे रिलीजियस डोगमा था, बट गवर्नमेंट भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बनाता हूं, बेल्जियम और जर्मनी, जो कि आपस में यूरोप में आसपास की कंट्री हैं, लेकिन बेल्जियम में 90% लोग अपना ऑर्गन डोनेट करते हैं, ठीक है, एंड जर्मनी में 90% लोग अपना ऑर्गन डोनेट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि बेल्जियम में क्या है, अगर आपको डोनेट नहीं करना है, आप ऑफिस बनी हुई ऑफिस में जाकर आपको बताना है कि मैं अपना ऑर्गन डोनेट नहीं करना चाहता हूं, उसकी फीस देनी है, उस बेसिस पे आपका ऑर्गन डोनेट नहीं होगा। तो उसमें क्या है कि, और जर्मनी में क्या, अगर आपको डोनेट करना है तो आपको ऑफिस जाना होगा, वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा कि मैं डोनेट करना चाहता हूं। और मैक्सिमम लोग आलसी होते हैं जिनमें ये होता है कि वो नहीं जाते ही नहीं ऑफिस, तो बाय डिफॉल्ट इसमें 90% लोग ऑर्गन डोनेशन में आते हैं, इसमें बाय डिफॉल्ट नहीं। और इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो भारत में 24% लोग चाहते हैं, अपनी इच्छा जाहिर करते हैं ऑर्गन डोनेट करने की, और 3% लोग अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं ऑर्गन डोनेशन की, और उसमें सिर्फ और सिर्फ 1% लोग अपना ऑर्गन डोनेट करते हैं। दैट मींस कहीं ना कहीं हमें जरूरत है इस चीज को बढ़ाने की। मैंने खुद आज जाके अपना रजिस्ट्रेशन किया है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको लगता है कहीं पे भी
कि आपके कारण किसी का भला हो सकता है, किसी का भला आपका घर मरे, क्योंकि सेकंड चांस जीने का बहुत लोगों का स्टेटस देखता हूं कि ये जिंदगी बर्बाद हो गई है, दूसरी वाली को संभाल लूंगा। तो दूसरी चांस आपके हाथ में कि आप अपनी जिंदगी को कैसे करते हैं। तो मरने के बाद अगर आप किसी को चाहते कि आपके बॉडी पार्ट्स किसी के अंदर जीवित रखें, आपकी आंखें जो कोई अच्छी नहीं देख पाई किसी और को वो जीवन प्रदान करे, तो जल्दी जाइए अपना रजिस्ट्रेशन करिए, अपने मरने के अपना कंसर्न दीजिए और कहीं ना कहीं अपने फैमिली से भी बात करिए। और अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा हेल्पफुल लगता है कि कोई नई शेयर कोई अच्छी बात पता चली है, तो कहीं ना कहीं इस वीडियो को कमेंट करिए और शेयर